सन ब्लॉक का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है? सन ब्लॉक हर एक को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सन ब्लॉक किस हद तक इस्तेमाल करना चाहिए? किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, किन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? और इसके ऊपर मेरा कहना क्या है सन ब्लॉक के हवाले से, इस पे ही आज बात करते हैं इस वीडियो में। इंटरेस्टिंग वीडियो होगी इंशाल्लाह, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो सबसे पहले ये पूछते हैं, डॉक्टर साहब सन ब्लॉक कौन सा लगाएं? मतलब आप किसी भी जगह पे बैठे हों, कोई भी बात स्टार्ट हो स्किन के हवाले से, तो सबसे पहली बात ये पूछी जाती है कि सन ब्लॉक कौन सा लगाएं। तो मेरी बात सुनिए, सन ब्लॉक को जितनी हाइप दे दी गई है शायद वो इतना डिज़र्व नहीं करता, या शायद करता हो, मेरे ख़्याल के मुताबिक नहीं करता। पहले ये समझते हैं कि सन ब्लॉक है क्या, किन लोगों को लगा लेना चाहिए, किन को एहतियात कर लेनी चाहिए, तो सब पे बात कर लेते हैं। सन ब्लॉक एज सच कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो क्रीम की शक्ल में, लोशन की शक्ल में शामिल किए जाते हैं और उनको स्किन पे, फेस पे या एक्सपोज्ड एरिया, हाथों पे, बाजू अगर हैं उन पे लगाया जाता है, गर्दन पे, कानों पे, उस वक्त लगाया जाता है जिस वक्त हमारा एक्सपोजर सन से हो। अब सन में दो तरह की अल्ट्रावायलेट रेज़ निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी। ये मानी जाती हैं कि ये डैमेजिंग रेज़ होती हैं और हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती है। तो इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कुछ केमिकल्स बनाए गए जो सन प्रोटेक्शन के हवाले से काम आते हैं। करते क्या है ये, हमारी स्किन पे जब हम ये लगाते हैं तो एक बैरियर, एक शील्ड बना देते हैं हमारी स्किन पे, और अल्ट्रावायलेट ए रेज़ और अल्ट्रावायलेट बी रेज़ जो हैं वो इससे टकरा के वापस गुज़र जाती हैं या स्किन में पेनिट्रेट नहीं होती, तो हमारी स्किन इनके डैमेजेस से महफूज रहती है। जब तक सन स्क्रीन्स नहीं थी, जब तक ये केमिकल्स नहीं बनाए गए थे, उस वक्त तक लोग क्या करते थे, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ये बात तो है कि सूरज हमारे लिए ज़िंदगी की हैसियत रखता है और अल्लाह ताला ने इसमें इतनी अफादियत दी है सूरज की रोशनी में कि जिसके कोई मतलब इसके ऊपर ही बात करनी शुरू की जाए तो कई वीडियोस बन सकती हैं कि सूरज के क्या फ़ायदे हैं, सूरज की रेस के क्या फ़ायदे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ पे कुछ नुकसानात भी हैं। वो नुकसानात से बचने के लिए आपको सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। सन प्रोटेक्शन आप किस तरह कर सकते हैं? आप कपड़ों की मदद से भी कर सकते हैं। आप कोई ना कोई ऐसी शील्ड पहन के कर सकते हैं, जैसे कैप पहन लें बाहर निकलते हुए, आप कुछ साया कर लें अपने फेस के ऊपर जितनी देर आपने रहना है। लेकिन हर जगह लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम इस तरह तो नहीं कर सकते, या हम कितनी देर हाथ रखें। बात सारी ठीक है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह ठीक है कि सन ब्लॉक, सन स्क्रीन इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसके बग़ैर ज़िंदा ना रह सकें। अब तो ऐसा लगता है कि जितने भी, बहुत माज़रत के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट्स हैं, जो भी स्किन एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि सन ब्लॉक नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसा शायद नहीं है मेरी नॉलेज में। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 25-26 साल हो गए हैं इस फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए, हेल्थ की और ब्यूटी की फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए। और मैं अगर आपको अपनी ज़ाती बात बताऊं तो मैंने ज़िंदगी में कभी सन ब्लॉक नहीं लगाया। मैं अपने बच्चों को नहीं लगाने देता, मेरी मिसेज़ नहीं लगाती, मेरे घर में कोई भी नहीं लगाता। ठीक है, मुख्तसरन ये कि मेरे घर में सन ब्लॉक आता ही नहीं है, हम लोग यूज़ ही नहीं करते। देखिए, सन ब्लॉक उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनका बहुत लंबे अरसे तक डेली बेसिस पे सन एक्सपोजर है, बहुत लंबे अरसे तक, उस टाइम में जिस टाइम पे यूवी रेज़ बहुत ज़्यादा अपनी फुल स्ट्रेंथ में होती हैं, यानी कि दोपहर के टाइम पे। अब अगर आप घर में बैठे हुए हैं, अब तो ये कहा जाता है कि किचन में भी हैं तब भी आप लगाएं, घर में बैठे हुए हैं तब भी लगाएं, आखिर खिड़कियों से भी तो धूप आ रही है, ये कहा जाता है। भाई धूप तो आ रही है, खिड़कियों से धूप आ रही है, रेज़ आ रही हैं, लेकिन ये तो नहीं आपके ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़ रही, इनडायरेक्ट हैं। इनडायरेक्ट से वो इफ़ेक्ट नहीं होगा जो किसी चीज़ के डायरेक्ट होने से होता है। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे अगर आप आग के सामने बिल्कुल खड़े हुए हैं तो आग की
तपिश आपके ऊपर आएगी, लेकिन अगर एक कमरे में कहीं आग जल रही है और एक हल्की सी गर्माइश आपको महसूस हो रही है तो वो आपको डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं कर रही। इसी तरह से अल्ट्रा वायलेट रेज़ उनसे ही अगर आपको डायरेक्ट हिट कर रही हैं तो वहाँ पे तो आप सन ब्लॉक से प्रोटेक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये ना कीजिए कि हर वक्त आपने अगर सन ब्लॉक नहीं लगाया तो आपकी स्किन केयर कंप्लीट नहीं होगी। खुदारा इससे निकलिए, क्योंकि ये यकीन रखिए कि सन ब्लॉक में भी बहुत केमिकल्स हैं और उन केमिकल्स के लॉन्ग टर्म में क्या असरात हैं क्या नहीं है, एक डिबेटेबल बात है। दूसरी बात यह है कि हम जिस रीजन में रहते हैं और यहाँ पे जो हमारा स्किन का कलर है, जो हमारा स्किन कॉम्प्लेक्शन है, जो स्किन टेक्सचर है, वो किसी हद तक इस तपिश को बियर करने के काबिल है। गलती कहाँ हो रही है कि हमने अपने स्किन के ऊपर ये सब केमिकल्स, मुख्तलिफ़ तरह की क्रीम्स, मुख्तलिफ़ तरह की फार्मूला क्रीम्स, मुख्तलिफ़ तरह की वाइटनिंग क्रीम्स और इस तरह की मल्टीपल चीज़ें लगा लगा के अपनी स्किन को इतना सेंसिटिव कर लिया है कि अब हमें ये अल्ट्रा वायलेट रेज़ ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। तो बेहतर ये है कि आप इन चीज़ों को भी साथ साथ छोड़िए जो हमारी स्किन को इस तरह से सेंसिटिव कर रही हैं कि हम कुछ भी बियर नहीं कर सकते। जब आपकी स्किन इन सब चीज़ों को छोड़ेंगे, इन सब नुकसानदेह केमिकल्स को आप छोड़ेंगे, तो फिर यकीन माने कि सन ब्लॉक आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं होगा जितना कहा जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब डॉक्टर से कहते हैं कि शायद पानी ना पिएं और आप सन ब्लॉक लगाएं। तब ये मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कहते, लेकिन मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि उन्होंने इतना लाजमी करार दे दिया सन ब्लॉक को कि उलझन शुरू हो गई है। तो इसलिए मेरा इसके ऊपर स्टांस ये है कि लगाइए, ज़रूरतन लगाइए, अगर ज़रूरी नहीं है तो मत लगाइए। जिस दिन आपका सन एक्सपोजर नहीं है उस दिन अपने स्किन के ऊपर कोई केमिकल मत लगाइए, अपनी स्किन को साफ़ सुथरा रहने दीजिए, उसको सांस लेने दीजिए। जब हम ये केमिकल्स लगाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी स्किन को सांस लेने से भी रोक देती है। तो इसलिए एहतियात कीजिए, ज़रूर लगा लीजिए जहाँ ज़रूरी है, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ छोड़ दीजिए। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आपकी स्किन ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, आपकी स्किन ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। जब आप किसी चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो नुकसानदेह हो जाती है। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे फूड्स आइटम्स भी हैं जिसके इस्तेमाल करने से हम अपने स्किन को सन प्रोटेक्शन दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ है पानी। अगर आप पानी का अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानें कि हमें सन रेज़ इतनी नुकसान नहीं देंगी। एक ऊपर की लेयर होती है, एक इंटरनल हेल्थ हमारी होती है। इसके अलावा टमाटर का इस्तेमाल आपको नेचुरली सन प्रोटेक्शन देता है। इंटरनली खाने से मैं बात कर रहा हूँ, ग्रेप्स यानी कि अंगूर आपको इंटरनली प्रोटेक्ट करते हैं अल्ट्रा वायलेट ए और अल्ट्रा वायलेट बी रेज़ से। इसके अलावा आप जितनी भी बेरीज़ हैं, जितने भी अच्छे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये अगर आप अच्छी मकदार में खाते हैं तो ये क्या करते हैं, इनका कैसे असर होता है कि ये सब फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी इसमें बहुत ज़बरदस्त है। शकरकंदी का इस्तेमाल आपको सूरज के नुकसानदेह केमिकल्स रेस से बचाता है। तो इन सब फूड्स का काम क्या है कि ये हमारी बॉडी में इतने स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसमें कि हमारी बॉडी इन सब चीज़ों से, जितने भी ये नेचुरल डिज़ास्टर्स हम कह सकते हैं कि नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं या नेचुरली जो चीज़ें हमें डैमेज करती हैं, उनसे हमें बचा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये हमें बहुत सारे वायरस से बचाते हैं, बैक्टीरिया से बचाते हैं, इसी तरह से ये हमें इनसे भी बचाते हैं। इसके अलावा एलोवेरा जेल है, वो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हल्का फुल्का कहीं निकलना है तो आप सिर्फ एलोवेरा जेल फेस पे लगा के चले जाइए, वो भी काफ़ी है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इस सारी बात में ये है, जिसको अब हम कंक्लूड करते हैं, कि सन ब्लॉक बहुत ज़रूरत है, ज़रूर लगाइए। रोज़ाना लगाने की चीज़ नहीं है, मत लगाइए। जितना अपनी स्किन को केमिकल्स से पाक रख सकते हैं रखिए, चाहे वो सन ब्लॉक की शक्ल में हो, चाहे वो मुख्तलिफ़ क्रीम्स की शक्ल में हो, चाहे वो सीरम्स की शक्ल में हो, चाहे वो फेस वॉश की शक्ल में हो। इन सब चीज़ों से जितना दूर रह सकते हैं रहिए। आपकी स्किन यकीन माने कि ज़्यादा खुश होगी
आपकी इन सारी चीज़ों के छोड़ देने से। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।